इमोशनल लव स्टोरी। रितेश और रोशनी एक ही विद्यालय के एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों क्लास के सबसे क्लोज फ्रेंड थे। रितेश और रोशनी स्कूल के दिनों में एक दूसरे के हेल्प के लिए जान देने को तैयार थे। दोनों स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक थे। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई साथ साथ पूरा करने के बाद कॉलेज में भी साथ प्रवेश लिया। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में भी दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसे में दोनों साथ साथ होते हुए भी अच्छी पढ़ाई की। क्लास में हमेशा प्रथम स्थान हासिल करते थे, परंतु इनकी दोस्ती ने कभी इनकी पढ़ाई में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया। अर्थात पढ़ाई के वक्त कॉलेज की स्टूडेंट के रूप में रहते थे। रितेश और रोशनी की दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई, अगर किसी दिन रोशनी कॉलेज नहीं आती तो रितेश बेचैन हो उठता, और अगर किसी दिन रितेश कॉलेज नहीं आता तो रोशनी पूरे दिन खोई खोई रहती थी। दोनों की दोस्ती के गहरे रंग देखकर कॉलेज के स्टूडेंट ईर्ष्या करने लगे। कई बार उन लोगों ने मिलकर इनकी दोस्ती में आग लगाने की कोशिश की, फिर भी सफलता हाथ ना लगी। और सफलता कैसे हाथ लगती, इन दोनों की दोस्ती तो विश्वास और संस्कार से बुनी हुई डोर से बैधी थी। दोनों में अटूट विश्वास था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी कब गुजर गए, दोनों को पता नहीं चला। आज कॉलेज में रिजल्ट आने वाला था। सभी उत्सुकता से अपने अपने रिजल्ट को जानने के लिए कॉलेज में जमा हो गए थे। ऐसे में रोशनी और रितेश भी अपनी रिजल्ट के इंतजार में एक कोने में बैठे हुए थे। ठीक 12 बजे परिणाम जारी हुआ और रोशनी और रितेश संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, दोनों खुश नजर आ रहे थे। इतने में रितेश ने भीगी आंखों से कहा, अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, अब हम फिर कब मिलेंगे। इस पर रोशनी ने कहा, देखो जिंदगी कहाँ लेकर जाती है, अब घर वालों की इच्छा पर निर्भर है। इसके बाद रोशनी और रितेश अपने अपने घर आए। कुछ दिन बीते, रोशनी कंपटीशन की तैयारी के लिए जयपुर चली गई। रितेश भी कोटा चला गया। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दिल से अलग नहीं हुए थे। दोनों में कोई भी संपर्क करने का साधन नहीं था। रितेश के मन में पछतावा था, इजहार नहीं करने का। शायद रोशनी भी यही सोच रही थी। काफी समय बीत चुका थे। रितेश एक इंजीनियर बनकर अच्छी जॉब कर रहा था, तो रोशनी एक डॉक्टर थी। रोशनी के मन से रितेश का प्यार वैसा ही था जैसा कि कॉलेज के दिनों में था। रोशनी अपनी माँ से बताया, रितेश से शादी करना चाहती हूँ। जब ये बात रोशनी के पिताजी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि जानते थे रोशनी कभी गलत फैसला नहीं ले सकती। अगले दिन रोशनी के पिता रितेश के घर अपनी लाडली बेटी का रिश्ता लेकर पहुंचे। रितेश के घर के अंदर पहुंचते ही रोशनी के पिताजी दंग रह गए। घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कहीं स्वर्ग में उतर आए हैं। रोशनी के पिताजी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी तो इस घर में अप्सरा बनकर रहेगी। रोशनी के पिता। इमोशनल लव स्टोरी। रितेश और रोशनी एक ही विद्यालय के एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों क्लास के सबसे क्लोज फ्रेंड थे। रितेश और रोशनी स्कूल के दिनों में एक दूसरे के हेल्प के लिए जान देने को तैयार थे। दोनों स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक थे। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई साथ साथ पूरा करने के बाद कॉलेज में भी साथ प्रवेश लिया। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में भी दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसे में दोनों साथ साथ होते हुए भी अच्छी पढ़ाई की। क्लास में हमेशा प्रथम स्थान हासिल करते थे, परंतु इनकी दोस्ती ने कभी इनकी पढ़ाई में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया। अर्थात पढ़ाई के वक्त कॉलेज की स्टूडेंट के रूप में रहते थे। रितेश और रोशनी की दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई, अगर किसी दिन रोशनी कॉलेज नहीं आती तो रितेश बेचैन हो उठता, और अगर किसी दिन रितेश कॉलेज नहीं आता तो रोशनी पूरे दिन खोई खोई रहती थी। दोनों की दोस्ती के गहरे रंग देखकर कॉलेज के स्टूडेंट ईर्ष्या करने लगे। कई बार उन लोगों ने मिलकर इनकी दोस्ती में आग लगाने की कोशिश की, फिर भी सफलता हाथ ना लगी। और सफलता कैसे हाथ लगती, इन दोनों की दोस्ती तो विश्वास और संस्कार से बुनी हुई डोर से बैधी थी। दोनों में अटूट विश्वास था।
धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी कब गुजर गए, दोनों को पता नहीं चला। आज कॉलेज में रिजल्ट आने वाला था। सभी उत्सुकता से अपने अपने रिजल्ट को जानने के लिए कॉलेज में जमा हो गए थे। ऐसे में रोशनी और रितेश भी अपनी रिजल्ट के इंतजार में एक कोने में बैठे हुए थे। ठीक 12 बजे परिणाम जारी हुआ और रोशनी और रितेश संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, दोनों खुश नजर आ रहे थे। इतने में रितेश ने भीगी आंखों से कहा, अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई